हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी 68वीं की प्री और मेंस एग्ज़ाम पैटर्न पर डिस्कशन करेंगे। बीपीएससी ने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं प्री में एग्ज़ाम में भी और मेंस एग्ज़ाम में भी, जो कि आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले कृपया आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो आप लोगों को सबसे पहले सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा आवश्यक सूचना दिया गया है आयोग के द्वारा। क्या क्या दी गई है इस पे हम लोग डिटेल जानकारी करें। पॉइंट 1 इसमें दे रहा है, कंडिका 8(1) का 2 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 -1/4 रॉन्ग आंसर। इस आलोक में प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो पहला पैराग्राफ है, आयोग यह कहना चाह रहा है कि मैंने स्टूडेंट से फीडबैक लिया था और अधिक से अधिक स्टूडेंट ने फीडबैक में यह दिया है कि सभी 150 क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाए। सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित हो और गलत उत्तर के लिए -1/4 अर्थात 0.25 मार्क्स काट लिया जाए दंड के। इस चीज़ को आयोग ने एक्सेप्ट कर दिया है। यानी अर्थात जो बीपीएससी 68 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे तो उसमें सभी 150 प्रश्न पे नेगेटिव मार्किंग होंगे और सही उत्तर देने पर 1 मार्क्स मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर जो सही मार्क्स मिले होंगे उसमें से 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आयोग ऑप्शन ई के बारे में कुछ नहीं बताया है, अर्थात ऑप्शन ई पहले की तरह ही रहेगा। अर्थात ऑप्शन ई प्लस नेगेटिव मार्किंग इस बार जो है 68वीं मुख्य परीक्षा में रहेगा। इसलिए जो भी है कि अब उसके अनुसार अपना प्रैक्टिस करना होगा और एग्ज़ाम में अब कोई भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उसके विकल्पों को गहनता से जांच करना होगा, परख करना होगा और अपने अनुसार जो सटीक उत्तर लगे वहीं देना होगा। ये बात हो गई प्री एग्ज़ाम के लिए, यानी 68वीं प्री की एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि नेगेटिव मार्किंग सभी 150 प्रश्न पे रहेंगे, ऑप्शन ई भी साथ में रहेगा और सही मार्क्स के लिए 1 अंक मिलेंगे सही क्वेश्चन का आंसर देने पे और गलत आंसर करने पे 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये सारी बातें हो गई आपको प्री एग्ज़ाम को लेकर के, 68वीं प्री एग्ज़ाम। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 68वीं मुख्य परीक्षा में क्या बदलाव किया गया है, उसे हम लोग देखते हैं। यानी पॉइंट 2 में इसका कह रहा है, कंडिका 8(2) मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय स्केलिंग यानी नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के संरक्षण में संशोधन किया गया। अर्थात जो ये कहने का मतलब है कि जो मुख्य परीक्षा के पैटर्न था जो पहले से चले आ रहा था उसमें कुछ बदलाव किया गया है। जो फीडबैक लिया गया था
मुख्य परीक्षा के फॉर्म अप्लाई करने में 67वीं के मुख्य परीक्षा जो हो रहे हैं अभी होंगे, तो उसमें फीडबैक लिया गया था। जो लोग फॉर्म अप्लाई किया था उस फीडबैक के आधार पे 68वीं के मुख्य परीक्षा के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, उसकी जानकारी दी गई है। अब क्या क्या है, पहला विषय कोड देखना है लेफ्ट साइड में, ये विषय कोड, हाँ राइट। विषय कोड 01 जो होगा वो सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा और 3 घंटे का होगा, जो कि ये पहले से चला आ रहा। जो अपना पुराना पैटर्न था उसमें भी ये चीज़ लागू था कि 100 अंक के होते थे हिंदी का प्रश्न 3 घंटे का, और ये क्वालिफाइंग होता था। इस बार भी जो नया एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसमें भी ये क्वालिफाइंग है, और आपको इसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अर्थात 100 मार्क्स का होगा तो आपको मेंस क्वालिफाई करने के लिए इसमें 30 मार्क्स हर हालत में लाना ही लाना होगा। ये क्वालिफाइंग है लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। ये हिंदी के लिए सब्जेक्ट कोड 1। और हाँ, इसके जो 30 मार्क्स हैं वो मेरिट में नहीं जुटेंगे, जस्ट क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब ही होता है कि ये मार्क्स जो है आपका जो रिजल्ट बनेगा, मेरिट बनेगा, उसमें ये ऐड नहीं होंगे, बस आप क्वालिफाइंग है, बात ख़त्म। अब देखिए सब्जेक्ट कोड 02 यानी GS 1 जो पहले था समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 300 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। यानी प्रश्न पत्र और प्रश्न का जो पूर्णांक है सेम पहले की जैसा है, समय भी 3 घंटा पहले की जैसा है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। GS 1 में प्रश्न पत्र GS 2 ये भी पहले की तरह है, यानी सब्जेक्ट कोड 03 ये भी 300 अंक का है और 3 घंटे समय पहले की तरह है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये जो महत्वपूर्ण है, विषय कोड 38 यानी 38, यह आपको निबंध 68वीं मुख्य परीक्षा से लागू किया गया है, या अर्थात ऐसे पेपर होगा। ये भी 300 मार्क्स का होगा और इसके लिए भी 3 घंटे की निर्धारित समय रहेगी। अर्थात पहले जो होता था कि सिर्फ 2 GS होते थे और एक ऑप्शनल होता था। इस बार हुआ कि ऑप्शनल के आधार पर इन्होंने निबंध को रखा जो 300 अंकों का होगा और इसको मेरिट में जोड़ा जाएगा। ये जो 300 मार्क्स होंगे, जो पहले 300 मार्क्स ऐड होते थे मेरिट में, सेम टू सेम, अर्थात आप समझे कि ऑप्शनल के आधार जगह पे निबंध को रिप्लेस कर दिया गया 300 मार्क्स से, और ऑप्शनल को अलग से क्वालिफाइंग कर दिया गया है। इसे देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट में सब्जेक्ट कोड यानी 4 से 37 तक जो वैकल्पिक विषय है वो MCQ होगा, अर्थात आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल होंगे, इसके मार्क्स होंगे 100 और इसके जो समय होगा एग्ज़ाम का ये भी 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब ये क्वालिफाइंग होगा और इसका जो है मार्क्स जो है वो रिजल्ट में नहीं जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है, गणना नहीं की जाएगी। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेधा निर्धारण में जो है ये आपका समान हिंदी के मार्क्स निर्धारित नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार वैकल्पिक के लिए देखिए, यहाँ देखिए सेकेंड पैराग्राफ में देखिए जहाँ पे कलम जा रहा कर्सर, न्यूनतम जो है वो मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण प्रयोजन में इसकी गणना नहीं की जाएगी। राइट, देख पा रहे हैं। अर्थात अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो दिया है कि ध्यान रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय की सूची में से एकमात्र विषय का चयन करना होगा,
अर्थात जो ये दिया था एडवर्टाइजमेंट में, 68वीं का जो एडवर्टाइजमेंट दी गई थी उसमें से एक ऑप्शनल आपको चूज करना है और संप्रीत उक्त वैकल्पिक विषय कोड में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं समान प्रशासन विभाग बिहार संकल्प ज्ञापनांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं SC/ST और महिलाओं तथा दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अनिवार्य होगा, किंतु मेघा सूची में इसकी गणना नहीं की जाएगी। अर्थात जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं उन्हें 100 में 40% लाना है। जो पिछड़ा वर्ग यानी OBC वाले स्टूडेंट हैं उन्हें 100 में 36.5 मार्क्स लाना है और जो EBC वाले कैंडिडेट हैं उनको 34% लाना है और बाकी SC/ST और महिला और दिव्यांग जो हैं उनको 32% लाना है। लेकिन इस मार्क्स की गणना रिजल्ट में नहीं की जाएगी। तो अब रिजल्ट किस पे बनेगा? तो रिजल्ट बनेगा सब्जेक्ट कोड 2, 3 और 38, यानी 2 GS1 हो गया आपका। राइट साइड में देखिए यहाँ जो स्क्रीन पर सही का निशान लगाया है, GS2, GS3 और AC, यानी 300, 300, 300, तो टोटल हो गया आपका 900। और जो इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे 120, तो पहले की तरह ही 1020 मार्क्स पे रिजल्ट बनेगा, यानी टोटल मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ऑप्शनल को बाहर किया गया, 100 मार्क्स का एक क्वालिफाइंग कर दिया गया और ऑप्शनल जो पहले मार्क्स जुड़ते थे 300 मार्क्स, उसके जगह पर ऐसे पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया जिसके 300 मार्क्स होंगे और हिंदी पहले की तरह क्वालिफाइंग है। ये सारे पैटर्न और बदलाव किया गया है। अब बात आया कि ये जो दिया है सब्जेक्ट 4 से 37 कहाँ है ऑप्शनल के लिए, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ आप लोग देखिए स्क्रीन पे जो दिया है पॉइंट का, जस्ट वेट, हाँ यहाँ आप लोग देखिए स्क्रीन पे ये सारे जो दिया है क्रमांक संख्या, लेफ्ट में क्रमांक संख्या दिया है, राइट में सब्जेक्ट कोड दिया है। तो ये दिया है 4 से एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान से शुरू करना है और लास्ट में 37 पर दिया है मैथिली भाषा और साहित्य यानी मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर। इसी सारे सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको ऑप्शनल के लिए चूज करना है और ये MCQ होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का। इसके मार्क्स जो है फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे मेरिट में, लेकिन क्वालिफाइंग है और क्वालिफाइंग के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारण किया गया है। जैसे UR के लिए 40%, OBC के लिए 36.5%, EBC के लिए 34% और SC/ST महिला और दिव्यांग के लिए 32%। तो ये सारी बदलाव जो है आपको BPSC के द्वारा की गई है और ये जो फॉर्म अप्लाई हो रहा था अभी 68वीं प्री के लिए, उसके डेट पहले जो निर्धारित थे 20 तक यानी आज लास्ट डेट था, उसे एक्सटेंड करके 20 के जगह पे अब 30 कर दिया गया है। अर्थात आप लोग 30 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एडिट करने की जो बात होगी वो आपको 30 के बीतने के बाद 10/1/2023 तक अर्थात 10 जनवरी तक जिनके फॉर्म में गलती है वो लोग संशोधन एडिट सुधार कर सकते हैं। और ये जो आपका नोटिफिकेशन है आयोग के द्वारा आज ही जारी किया गया, थोड़ी देर पहले जारी किया गया है। तो ये सारे बदलाव जो है BPSC 68 प्री और मेंस में लागू होने जा रहा है। शॉर्ट में आप समझे सारी बातों का सार। तो प्री में सभी 150 क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग लागू होने जा रहा है। 1 मार्क्स थी
मिलेंगे सही उत्तर के लिए, और गलत आंसर देने पर 0.25 कट जाएंगे। सही आपके जो मार्क्स मिले होंगे उसमें से। प्री में ये चेंजेस है। ऑप्शन ई रहेगा साथ में। अभी ऑप्शन ई हटाने की कोई बात आयोग ने नहीं किया है, यानी नेगेटिव मार्किंग प्लस ऑप्शन ई दोनों रहेगा। और मुख्य परीक्षा में चेंजेस ये हुआ कि पहले GS1 GS2 और ऑप्शनल के आधार पे जो रिजल्ट बनते थे वो ऑप्शनल को रिप्लेस कर दिया गया निबंध से। 300 अंक का निबंध होगा, ऐसे पेपर होगा, और ऑप्शनल को बाहर करके वैकल्पिक कर दिया गया। और ये MCQ होगा, 100 अंक का, 3 घंटे एग्ज़ाम का समय होगा, और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ दिया गया है। लेकिन इसके जो मार्क्स हैं ऑप्शनल का वो मेरिट में ऐड नहीं होगा। यानी अब जो मार्क्स बनेंगे, मेरिट बनेंगे फाइनल रिजल्ट का, वो आपको GS1 GS2 और निबंध पेपर के आधार पे और इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर ये सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर आप लोग को ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि BPSC, UPPCS, MPPSC या UPSC से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी या अपडेट हो वो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। साथ ही साथ बहुत जल्द इस चैनल पे हम लोग जो है BPSC और MPPSC, UPSC के जो पुराने पेपर है प्रीवियस ईयर्स पेपर वो हम लोग सोल्व करेंगे 1 बाय 1 डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। अतः आप लोग इस चैनल पे बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो सके। आप सभी का छोटा सा सहयोग हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।